हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अभियान IAS एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा में देखो बहुत सारी चीज़ें आती है। जो खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखो क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि x प्लस वाई एक्स प्लस 1/x का मान कुछ भी नंबर, मान लो मैंने 5 ले लिया, तो आपसे पूछेगा ये वैल्यू कितनी आएगी। तो आप क्या करोगे, 5 का स्क्वायर माइनस 2, 25 माइनस 2 कितना आएगा आंसर 23। ठीक, ये अलजेब्रा में ऐसा होता है। बट इसके पीछे तर्क क्या है, लॉजिक क्या है, देखिए ये कैसे बना पहले ही समझते हैं। कुछ लोग इसको इस तरह समझा देते हैं कि यहाँ पे आप k ले लो और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान k स्क्वायर माइनस 2 होता है। लेकिन ये क्यों हुआ ये भी जानते हैं। x प्लस 1/x का मान क्या है 5। ये क्यों हुआ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब क्या किया, दोनों साइड में हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर किया तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab 25 आ गया। तो x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 25 माइनस 2 कितना आंसर आ गया 23 आ गया। कितना आ गया 25 माइनस 2 कितना आ गया आंसर हमारे पास 23 आ गया। उसी को शॉर्टकट में हम लोगों ने ये लिखा है, इसको फटाफट नोट कर लो। ठीक है, इसको नोट करो। ये समझ में आया। देखो ये इक्वेशन दिया रहता है, ये पूछा जाता है, तो हम क्या करते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 2, k अगर है k का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। उसी को लॉन्ग तरीके से कैसे किया, दोनों साइड में स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, क्या होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कट गया। a स्क्वायर बी स्क्वायर 25 माइनस 2 23 आ गया। यहाँ भी 23 आ गया, जल्दी आ गया, शॉर्टकट आ गया। अब इसके दो पार्ट होते हैं, अगर ये प्लस है तो ये हिस्सा माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस है तो ये हिस्सा क्या होगा प्लस होगा। बट बीच वाला हमेशा प्लस ही रहेगा फिलहाल। अब एग्जाम्पल और देखते हैं। x माइनस 1/x का मान 7 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 7 का स्क्वायर माइनस है तो प्लस कितना आंसर आएगा 51। आप इसको नोट कर लो। तो हमने जो पढ़ा, हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक स्क्वायर था और प्लस में एक माइनस में। एक बार आपको रिपीट करता हूँ, स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्या सीखा हम लोगों ने। एक बार x प्लस 1 अगर हमारे पास मान लो k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान k स्क्वायर माइनस 2 होगा। माइनस होगा तो ये क्या होगा प्लस होगा। ये हमने पढ़ा, ये हमने सीखा। हमने इसके लिए इसके आधारित क्वेश्चन किए कि x प्लस 1/x का मान 9 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 9 माइनस 2 81 माइनस 2 कितना आता है 79। अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। क्या, पेपर बनाने वाला बहुत स्मार्ट होता है, वो क्या करेगा आपको फंसा देगा। कैसे फंसाएगा, देखिए वो x प्लस 1/x था, मैंने कहा कुछ भी नंबर डाल दो, मान लो मैंने 6 दिया, मैंने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर डाला तो आप 6 का स्क्वायर माइनस 2 करके आंसर निकाल लोगे। ये तो आप सीख चुके हो। अगर मैं यहाँ माइनस करूँ तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 कर दोगे तो भी आप सीख चुके हो। ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन दोनों सूरतों में मैंने कहा था बीच वाला प्लस होगा। अगर मैंने कहा था यहाँ बीच वाला प्लस होगा, फिलहाल के लिए मैंने ये वर्ड यूज़ किया था, मैं इसको माइनस बना दूँ, मेरी मर्जी, एग्जाम पेपर कुछ भी बना सकता है। अगर ये माइनस होगा तो क्या होगा, देखो दुनिया में a स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना मुश्किल है, लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मुश्किल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मुश्किल नहीं है। तो हम क्या लेंगे, समझ में आ रहा है, ये a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, ये हो गया। अब a प्लस बी का मान 6 था, मैंने यहाँ से यहाँ डाल दिया। a माइनस बी का मान कैसे आएगा, इसका एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। कभी भी प्लस से माइनस में कन्वर्ट हुआ,
प्लस का मान गिवन है, आपको माइनस का मान चाहिए, तो आप क्या करोगे, के स्क्वायर माइनस 4 करोगे। सॉरी, ये प्लस है तो +4, और अगर माइनस है तो -4। कैसे याद रखेंगे, जो डिमांड है उसके हिसाब से याद रखा जाता है। यहाँ पे के क्या है, +4 है तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे, इसके हिसाब से याद रखिएगा। तो ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। कैसे, आपके पास x + 1/x का मान इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। मैं बीच वाले को इसलिए मिटा देता हूँ कि कन्फ्यूजन ना हो आपके सामने। अगर ये 6 दिया है और पूछा है माइनस में, तो आप माइनस के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, 6 का स्क्वायर -4 करोगे। 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36, -4 क्या हो गया, √32। तो आप 6 × क्या लिखोगे, √32। आपका आंसर आ चुका है। तो कभी भी प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ वैल्यू दिया है, इसको अलग से नोट कर लीजिए, x प्लस बराबर k है और माइनस का पूछा है, तो आप k स्क्वायर -4 करोगे। माइनस पूछा है तो माइनस, प्लस पूछा है तो प्लस। ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा, कभी भी प्लस से माइनस कन्वर्ट करने वाला सिर्फ बेहतरीन रूल है, इसका इस्तेमाल हम कई क्वेश्चंस में करेंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे बात करें। लास्ट में हमने देखा था कि हम पढ़ रहे थे किस चीज़ के बारे में, हमने पढ़ा था स्क्वायर के बारे में। उसके बाद हमने ये देखा था कि प्लस से माइनस और माइनस से प्लस में कन्वर्जन क्या था। ये इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं क्वेश्चन में क्यूब में भी होगा। अब थोड़ा क्यूब पे चर्चा करता हूँ। क्यूब क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात। क्यूब क्या है कि x + 1/x का मान, वही पुरानी कहानी, अगर मान लो k है तो x³ + 1/x³ का मान k³ - 3k होगा, k³ - 3k होगा। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए x + 1/x का मान 5 है और x³ + 1/x³ का मान क्या होगा, ठीक, 5 का क्यूब -3 × 5 3k, 125 - 15 क्या आएगा, 110। गॉट द पॉइंट। 125 - 15 क्या आएगा मेरे पास, 110 हो गया। ये हो गया स्टार्टिंग हमारे पास। यहाँ से हमारी कहानी की शुरुआत होती है, जो हम लोग आगे बढ़ते हुए करते हैं। ठीक है, तो 125 - 15 क्या होता है मेरे पास, यह आएगा 110। यहाँ से हम लोग कहानी की शुरू करते, लेकिन इसमें भी कहानी है क्या, अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस है, तो ये माइनस देखेंगे, और अगर ये माइनस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस लेंगे। बस ख्याल रखिए, इसको मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको। x - 1/x k है, x³ - 1/x³ का मान k³ माइनस है तो प्लस क्या होगा, 3k। थ्री 4 3 21 364। कितना आंसर आएगा, 364। ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारे पास 364 की वैल्यू आ गई, यहाँ पे ये आ गई। तो एक बार प्लस माइनस के लिए प्लस, प्लस के लिए माइनस, ये था क्यूब का कॉन्सेप्ट। अब इस पर कुछ और बताऊंगा मैं आपको, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो हमने क्यूब पढ़ा, हमने स्क्वायर पढ़ा, हमने स्क्वायर के साथ एक चीज़ और ऐड ऑन किया कि भाई जो आप स्क्वायर ले रहे हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ एक प्लस से माइनस चेंज करना भी पड़ा। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे क्यूब पे और कुछ बात करेंगे वेरिएशन पे। पहले बात करते हैं क्यूब में क्या एक्स्ट्रा था। जैसे आपने ये पढ़ा, भाई आपने कहा ये है, लेकिन किसी ने कहा कि सर हम ये प्लस की जगह माइनस लेंगे तो क्या होगा। क्यूब में क्या सिखाया गया था कि प्लस के साथ प्लस होगा, माइनस के साथ माइनस, ऐसे क्यूब नहीं चल सकता। तो क्या करेंगे, उसका जुगाड़ है। देखिए, ये जो प्लस है आपको इसको माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड माइनस में है और हमेशा डिमांड के हिसाब से सप्लाई की जाती है। अगर ये माइनस में कन्वर्ट हुआ तो क्या आएगा, x - 1/x, ये होगा, यानी तो क्या होगा, ये 5 का स्क्वायर -4, क्या आएगा, 5 का स्क्वायर और साथ में क्या आएगा मेरे पास, -4। ठीक है, 5 का स्क्वायर और क्या आएगा, -4। क्यों, आपने बताया था इस चीज को, 25 - 4 ये होगा 21।
ये हो गया 21, वैल्यू कितनी आएगी रूट 21 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू रूट 21, 21 रूट 21 माइनस 3 रूट 21, ये क्या आएगा 18, ये रूट होगा 21, इट विल बी आंसर। तो ये बात दिमाग में रखते हुए चलिएगा कि जब भी ऐसा सिचुएशन आया, अच्छा इसमें एक बात ख्याल रखना है, क्योंकि ये हमारे पास माइनस में दोनों हैं, यहाँ प्लस कर देंगे तो 21 और 3 कितना होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 24। एक एग्जाम्पल मैं आपको और समझाता हूँ जिससे बात है और क्लियर होगी। एग्जाम्पल देखिए, x माइनस है, इस बार मान लीजिए 6 दिया है और पूछा है प्लस वाला, तो पहले ये प्लस की वजह से इसको भी प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये प्लस वाले में क्या आएगा x प्लस 1/x का 6, ये आएगा आपका रूट 6 का स्क्वायर प्लस 4, प्लस क्यों होगा क्योंकि ये होगा 40। अब इससे लेना देना नहीं है, इससे लेना देना है, तो क्या करेंगे आप k क्यूब रूट 40 का होल क्यूब, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस 3 इंटू रूट 40, ये कितना आएगा 40 रूट 40 और ये आएगा 3 रूट 40, रूट 40 कॉमन लेंगे तो 40 माइनस 3 ये आएगा 37 रूट 40 का आंसर होगा। अब कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता, इधर देख लीजिए, ये क्या होगा, इसका मतलब होता है 3 बार रूट 40 लिखना, ये दोनों मिला क्या होगा 40 और ये होगा रूट 40, ठीक है, ये है कंसर्न एरिया, ठीक है। इसको आगे देखिए, अब आता है वेरिएशन वाला पार्ट। आप बोलोगे सर वेरिएशन क्या होता है, थोड़ा इस पे जोर लगाते हैं। वेरिएशन के दो पार्ट हैं, स्क्वायर वेरिएशन और क्यूब वेरिएशन। स्क्वायर वेरिएशन क्यूब वेरिएशन क्या होता है, इस पे थोड़ा वर्कआउट करते हैं। स्क्वायर वेरिएशन मतलब जो इस क्वेश्चन में सीधा सीधा ना पूछे, मतलब ये है आपके पास, जैसे x प्लस 1/x का मान लो आपका 6 है, तो किसी ने कोई चालाकी कर गया, कोई बहुत मतलब स्मार्ट आदमी है मान लो, तो उसने क्या किया कि बोला नहीं सर ऐसा नहीं लेंगे, तो क्या लोगे भाई साहब आप बता दो आप ही को क्या लेना है। बोला सर मैं ऐसा ना लेके मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये 2x करता हूँ, ये 3x करता हूँ, ठीक, यहाँ पे कोई भी नंबर डाल देता हूँ, और 2 का 4x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, ये पूछता हूँ मैं क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे। तो सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 4 होना चाहिए, और यहाँ 3 है तो यहाँ 9 होना चाहिए। कई बार उल्टा होता है, अगर उल्टा होगा तो पहले उसको ठीक करेंगे, फिलहाल उल्टा नहीं है तो पहले हम आंसर निकालेंगे। आंसर में कोई अंतर नहीं है, x प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्या होगा k का स्क्वायर माइनस 2, जैसे कर रहे थे। लेकिन एक्स्ट्रा वैल्यू क्या है, एक्स्ट्रा वैल्यू यहाँ 2 है, ये नहीं देखेंगे, यहाँ 2 है जो इनटू में है, और यहाँ 3 है जो नीचे में है। ये मत सोचिए कि फ्रैक्शन में नहीं है, बिल्कुल आ सकता है फ्रैक्शन में। 2 इनटू में है तो जो भी एक्स्ट्रा चीज जाएगा के स्क्वायर माइनस 2 या प्लस 2 में जो भी एक्स्ट्रा आएगा 2 के खाते में जाएगा, ना 2 के साथ इनटू हो जाएगा। इनटू है तो 2 के साथ, डिवाइड भी है तो 2 के साथ, तो यह आएगा 36 माइनस 4/3। 36 इंटू 3 मेरे हिसाब से 108 होता है, माइनस 4/3, तो 104/3 आपका आंसर आ गया। तो ये देख लीजिएगा कितना आंसर आ रहा है, 104/3। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से सही है सब। अब यही कहानी में वो क्या करते हैं आजकल, क्या दिमाग लगा देते हैं, वो बोलेगा सर मैं यहाँ 5x लेता हूँ और यहाँ 2x बराबर यहाँ 8, और मैं यहाँ पे लिखूँगा 4x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। ये उसी का रिवर्स फॉर्म होगा। रिवर्स फॉर्म मतलब आप 5 है तो यहाँ 25 होना चाहिए, लेकिन है क्या 4 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 होना चाहिए, लेकिन है क्या 25। तो कैसे करेंगे, इसके लिए एक सिंपल सी बात याद रखना है, जो इसकी शक्ल को मैच कराने के लिए चलेगा वो क्या होगा, आपको यहाँ 2 चाहिए। क्यों 2 चाहिए कि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, तो हमने 2 को यहाँ इंटू कर दिया, और 5 नहीं चाहिए तो 5 से डिवाइड कर लिया। ये जो 2/5 है इधर पूरा गुणा होगा और इधर भी पूरा गुणा होगा, ये ख्याल रखिएगा, दोनों साइड में गुणा होगा, इससे k का मान में चेंज हो जाएगा। इसे करने के पीछे लॉजिक क्या है कि k का मान बदल जाएगा। अब ये गुणा होकर क्या होगा, देखो 5 से 5 कटा 2 हुआ 2x, अंदर भी गुणा होगा, 2 से 2 कटा क्या होगा 1/5x। अब k में चेंज क्या होगा 16/5। फ्रैक्शन में भी k हो सकता है, मैंने नहीं कहा था कि फ्रैक्शन में बिल्कुल हो सकता है।
अब चाहिए क्या, ये चाहिए 4x स्क्वायर प्लस 25x² बराबर क्या करोगे 16/5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू यहाँ पे 2 इंटू 1/5। जो कुछ भी एक्स्ट्रा होता है के खाते में, सॉरी -2 के खाते में जाएगा। प्लस है तो माइनस और माइनस होता तो प्लस। 256/25 4/5 ये 25 256 माइनस 20 क्यों आया, 5 से गुना के 25 5 20 हो गया। 256 में से अगर मैं 20 माइनस करूँ ये आएगा 236 आएगा। तो आएगा, एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, 236 बटे क्या हो गया 25 हो गया। ठीक है, ये 25 है 256, ये आएगा कितना आएगा 256 में से 20 236 बटे 25 आ गया। ये आपका पूरा स्ट्रेटजी है, इसको दिमाग में रख के चलिएगा। तो जब भी ऐसा करिएगा के में बदलाव होगा तो के के बदलाव के लिए सीखने के लिए किया जाता है, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर वेरिएशन। अगले में हम करेंगे क्यूब वेरिएशन। अब जो हम लोग पढ़ा था स्क्वायर हमारे पास क्यूब, हमारे पास स्क्वायर वेरिएशन, फिर नंबर को चेंज करना। अब भरेंगे हमारे पास क्यूब वेरिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा है। क्यूब वेरिएशन में क्या आएगा, जैसे आपने पढ़ा है x + 1/x का मान आपने 5 पढ़ा, किसी ने कहा भाई x³ + 1/x का मान, तो आप निकाल सकते हो आराम से, तो आपने ऐसा कुछ कर लिया होगा। ठीक, लेकिन अगर इसने ये मान लो 2 कर दिया, ठीक, ये 2 कर लिया, यहाँ 3 कर लिया, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और बोला इसका मान बताओ तो क्या होगा। सेम तरीके से जैसे स्क्वायर हुआ होता। अब हमने क्या किया था, क्यूब में क्या सीखा था, x + 1/x का मान अगर k है तो x³ + 1/x³ का मान क्या आएगा k³ - 3k। तो यहां एक्स्ट्रा कुछ आना मतलब वो 3k के खाते में जाना। एक्स्ट्रा कुछ आना मतलब 3k के खाते में जाना। वहां 2 के खाते में जा रहा था, यहां 3k के खाते में जाएगा। अब क्या आएगा, अब क्या आएगा मेरे पास, यहां पे जब भी देखा हमने ये ठीक है ये ठीक है, 2 का क्यूब 8 ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो हम 5 का क्यूब -3 × 5, जो भी एक्स्ट्रा है 2 एक्स्ट्रा है 1/3 एक्स्ट्रा है, 125 - 10 115, 125 - 10 115, ये आपका आंसर हो गया। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, ऐसा ना हो कि वो ऐसा कुछ कर लेता। मान लेते हैं ये 6 कर दिया और उसने बोला 64x³ - 27x³ का मान बताया भाई साहब। तो आप देख रहे हो कि 64 जो है वो तो नहीं होना चाहिए, 27 होना चाहिए था, जहाँ 27 वहाँ 64 होना चाहिए था। वेरिएशन में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4/3, क्योंकि 3 चाहिए नहीं 4 चाहिए, तो 4/3 करने पे क्या आएगा 4x - 3x बराबर 6 इंटू, यहाँ भी 4/3 करेंगे, 6 इंटू मतलब ये फाइनली क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो अब हमें इसको कंसिडर नहीं करना है, कंसिडर इसको करना है एज ए के इस क्वेश्चन के लिए। तो क्या करेंगे 8 का क्यूब माइनस है प्लस 3 × 8 बिल्कुल सही, और साथ में क्या होगा मेरे पास इंटू में 4 और इंटू में 1/3, क्या आएगा 512 + 32, तो 512 + 32 यह आएगा 44। तो आपका फाइनल आंसर कैलकुलेशन देख लीजिएगा एक बार 544। ये बात दिमाग में हमेशा रखते हुए चलिएगा कि वेरिएशन क्या बोलता है, वेरिएशन बोलता है हमेशा वो कि कभी भी जो आंसर की डिमांड है हमें उसको फॉलो करते हुए चलना है। क्वेश्चन की डिमांड से हम नहीं चल सकते, डिमांड है आंसर का, वहाँ पे क्या है आप देख ही रहे हैं, अब तक हमने जो कुछ किया सब कुछ आंसर के डिमांड के हिसाब से। तो ये चीज़ हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे हमने किया, हम लोगों ने इसके हिसाब से इसको बदलाव किया, बदलाव करके हमारे आंसर लाए। ये था स्क्वायर वेरिएशन, क्यूब वेरिएशन और x से प्लस से माइनस में कन्वर्ट करना, अलजेब्रा का प्रमुख पार्ट ये था। ठीक है, आज आप यहीं रखते हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को जरूर बजाइए। ओके, बाय बाय।